दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में समय सूचक के रूप में एएम और पीएम लगभग कई वर्षों से प्रयोग में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उद्गम भारत ही था? पर हमें बचपन से यह रटवाया गया और विश्वास दिलवाया गया कि इन दो शब्दों एएम और पीएम का मतलब होता है एएम यानी एंटी मेरिडियन और पीएम यानी पोस्ट मेरिडियन। एंटी यानी पहले लेकिन किसके, और पोस्ट यानी बाद में लेकिन किसके। यह कभी साफ नहीं किया गया क्योंकि यह चुराए गए शब्द का लघुतम रूप था। अध्ययन करने से झांत हुआ और हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा ने इस संशय को अपनी आंधियों में उड़ा दिया और अब सब कुछ साफ साफ दृष्टिगत है। वो कैसे है देखिए। एएम यानी आरोहणम मार्तंडस्य और पीएम यानी पतनम मार्तंडस्य। सूर्य, जो कि हर आकाशीय गणना का मूल है, उसी को गौण कर दिया। अंग्रेजी के ये शब्द संस्कृत के उस मतलब को नहीं इंगित करते जो कि वास्तव में है। एम यानी आरोहणम मार्तंडस्य यानी सूर्य का आरोहण अर्थात चढ़ाव, और पीएम यानी पतनम मार्तंडस्य यानी सूर्य का ढलाव। दिन के 12 बजे के पहले सूर्य चढ़ता रहता है, इसलिए आरोहणम मार्तंडस्य यानी एएम। 12 के बाद सूर्य का अवसान ढलाव होता है, इसलिए पतनम मार्तंडस्य यानी पीएम। पश्चिम के प्रभाव में रमे हुए और पश्चिमी शिक्षा पाए कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि समस्त वैज्ञानिकता पश्चिम जगत की देन है, जबकि अंग्रेजों के शासन में हमारे शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को चुराया गया और उसको नए तरीके से पश्चिमी सभ्यता का बताकर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। आपको यह स्पष्ट रूप से बता दे कि कालगणना भारत की देन है। भारत से ही इसका विस्तार विश्व भर में हुआ। जब घड़ी का मशीनीकरण नहीं हुआ था, उस समय भारत में सूर्य की किरणों से शंकु के द्वारा स्पष्ट रूप समय झांत किया जाता था, जिसका प्रयोग भारतीय वैदिक ज्योतिष में प्रायः आज भी देखने को मिलता है। इसलिए हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाने से पूर्व अपनी सभ्यता से भली भांति परिचित हो जाना चाहिए, क्योंकि विश्व भर में यदि कुछ प्रशंसनीय है तो वो भारतीय सभ्यता की ही देन है। नमस्कार।